प्यारे बच्चों, आज हिंदी व्याकरण का आपकी कक्षा परीक्षा है। हिंदी व्याकरण में आप सबसे पहले डेट लिखेंगे और उसके बाद कक्षा परीक्षा डालकर अपने जो प्रश्न हैं, आपके जो प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। आपने प्रश्नों को नहीं लिखना है, आपने सिर्फ उत्तर लिखना है। जो पहला जो आपका प्रश्न है उसमें आपने स्वर और व्यंजन को अलग करना है। जो आपको कुछ अक्षर नीचे दे रखे हैं उनमें जो जो आपको स्वर हैं वो लिखने हैं स्वर की जगह पे, और दूसरे पे पूछा है व्यंजन, जो जो व्यंजन हैं वो वहाँ पर आपने व्यंजन लिखने हैं। तो आपने स्वर और व्यंजन को अलग करके उनके सामने लिख देना है उनके आंसर। जो दूसरा है आपका प्रश्न, उसमें जो संयुक्त व्यंजन है, जो आपके 4 संयुक्त व्यंजन हैं उनके आपने 2-2 शब्द लिखने। उनसे बनने वाले भी हो सकते हैं या वो बीच में भी आ सकते हैं, लेकिन जो संयुक्त व्यंजन है वो आना चाहिए, चाहे वो बीच में आए चाहे शुरुआत में आए, तो उसमें संयुक्त व्यंजन आना चाहिए उस शब्द में। तो आपने 2-2 ऐसे शब्द बनाने हैं, ठीक है। अब आपका जो तीसरा प्रश्न है उसमें आपने स्वर और व्यंजन को जोड़कर एक उसका आंसर लिखना है। जो स्वर हैं उनमें व्यंजन पे आपको पता है कि स्वर हमेशा मात्रा के काम आते हैं, वो मात्राएं ही होती हैं। तो आपने दा, पहला जो आपका है बड़ा ओ, औ प्लस दा है, तो आपने दा पे उसकी मात्रा लगा देनी है। ऐसे खा पे आपने छोटी की मात्रा लगा देनी है। जो जितने भी व्यंजन हैं उन पे जो स्वर हैं उनकी मात्रा को आपने उसका आंसर लिख देना है। मात्रा को लगाकर आपने उसका आंसर लिख देना है, ठीक है। जो स्वर हैं वो मात्राएं हैं और जो व्यंजन हैं वो उन पर आपने स्वर की मात्रा लगाकर उसको आगे लिखना है। आपका जो चौथा प्रश्न है उसमें आपने अंग की, चंद्र बिंदु और अहा की मात्रा लगानी है सही जगह पर। जो आपका पहला जो शब्द है वो है चांदनी। आप अपना उच्चारण करेंगे और तब उस ढंग से मात्रा को लगाएंगे। अंगूर, नमः, दांत, तंग, पुनः, पंजाब, ऊंट। अब आपको ये पता करना है कि कहाँ पर अंग की मात्रा लगेगी, कहाँ पर चंद्र बिंदु और कहाँ पर आहा की मात्रा। आप उच्चारण करें और तब वहाँ पर उस मात्रा को लगाएं। आप उच्चारण से ही पता कर लेंगे कि कहाँ पर कौन सी मात्रा लगानी है, क्योंकि मैंने बताया कि जब अंग की मात्रा लगती है तो उसमें नाक से आपका उच्चारण आएगा। जब चंद्र बिंदु की मात्रा लगती है तो उसमें आपका नाक और गले दोनों से आवाज़ आती है, उसमें वाइब्रेशन होगी, कंपन होगा आपका, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे चंद्र बिंदु की मात्रा लगेगी। आहा की मात्रा में हा का उच्चारण आता है, तो आपने वहाँ पर उच्चारण करके सही जगह सही मात्रा को लगाना है। अब जो आपका पांचवा प्रश्न है, यहाँ पर आपको मात्राएं दी गई हैं और उनसे आपने 2-2 शब्द बनाने हैं। पहला है छोटा ए, बड़ी ई, ओ, उ। तो आपने इनसे 2-2 शब्द बनाने हैं, इन मात्राओं के 2-2 शब्द बनाने। आपका जो अंतिम प्रश्न है उसमें आपको खाली जगह दी गई है और आपने वहाँ पर जो मैंने शब्द दिए हैं आपको, उनको आपने वहाँ पर भरना है। तो पहला जो है आपका वर्ण के, फिर जगह खाली दे रखी है, प्रकार होते हैं। तो आपको पता होगा कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। वहाँ पर जो सही आंसर है, ऊपर दिए गए हैं आंसर, जो सही आंसर है उसको आपने वहाँ पे लिख देना है। सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, ठीक है। स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं, ये दोनों आपने वहाँ पर लिख देने, ठीक है। इस प्रश्न पत्र को आपने, इस परीक्षा को आपने हिंदी लैंग्वेज 2 में देनी है इसमें, ठीक है। हिंदी लैंग्वेज 2 में, ये हिंदी व्याकरण की परीक्षा है तो आपने हिंदी लैंग्वेज 2 में ही इस सब के प्रश्न देने हैं।